प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र नाम से चर्च मुंबई से आप सभी को स्वागत करता है। Welcome you all in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के पवित्र वचन हमारे सामने है। Today we have the Holy Word of God in front of us. उनमें से हम थोड़े से वचन को पढ़ करके उसका महत्वपूर्ण का फ़ायदा उठाएंगे। So we will take the advantage of the important words. पौलुस ने जब गलातियों के सभा के लिए जो पुस्तक लिखा था और खत लिखा था, उस खत में पौलुस यीशु मसीह के और परमेश्वर के ओर से प्रेरित बन करके आया है करके अपने आप को परिचय करता है। And we will read from the book of Galatians, which Paul wrote to them. उसमें पहले अध्याय का तीसरे वचन हम पढ़ेंगे। We'll read from the book of Galatians, chapter 1, verse 3. परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और आज शांति मिलती रहे। चौथा वचन में उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age. यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। Jesus Christ gave himself for our sins, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। that he may rescue us from the present evil age according to the will of our God and Father. उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। To whom be the glory forever and ever. Amen. यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह अपने आप को समर्पित कर दिया है। Here we can see that Jesus Christ surrendered himself. और यहाँ पर लिखा है इस वर्तमान बुरे संसार से हमें छुड़ाना है। And specifically it is written to rescue us from the present evil age. परमेश्वर का इच्छा था यीशु मसीह को हमारे लिए तोड़ने के लिए। And that was the will of God our Father. यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह को अब हमारे पापों के कारण अपने आप को दे दिया, समर्पण कर दिया यीशु मसीह ने। And he surrendered himself for our sins. यीशु मसीह गेतसेमने में जैसा रात के समय जिस दिन पकड़ा जा रहा था, उसी रात को यीशु मसीह गेतसेमने के बगीचा में प्रार्थना ऐसा कर रहा था, प्रभु परमेश्वर पिता, ये जो कटोरा मुझसे दूर हो सकता है तो हटा दीजिएगा, नहीं तो प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो जाए। And when Jesus was praying in the Garden of Gethsemane, that Lord, let this cup flow through me, go through me. और यहाँ पर यीशु मसीह उसमें बता रहा है, यीशु मसीह अपने आप को समर्पण कर रहा है मृत्यु के लिए। Jesus was giving himself for the death. अपने आप को यीशु मसीह दे दिया। कहीं जगह पर, बहुत जगह पे यीशु मसीह के बारे में लोग कहलाता है यीशु मसीह क्रूस पर हार गया है। ये गलत है। यीशु मसीह क्रूस पर कभी नहीं हारा है। यीशु मसीह क्रूस पर जय पाया है। And Jesus Christ, when he died, he didn't failed over there, but instead he won that. यीशु मसीह के जीवन में हार कभी भी नहीं होता है। And Jesus never fails. परमेश्वर पिता है, अपने आप को मनुष्य रूप में आने के कारण अपने आप को पापों के लिए यीशु मसीह कुर्बान दे दिया है। As he took the human form, so he just sacrificed himself. जैसे पुराने नियम में सिखाया जाता था, जो जानवर का बलिदान होता जाता था। As we can learn from the Old Testament that the animals were इस sacrificed. जानवर जो बलिदान के लिए आता है, उस जानवर का उम्र तक बाइबल में स्पष्ट में लिखा गया है। And the animal which was getting sacrificed, the age was also 1 साल का हो सकता है,
maybe it will be 1 year. तो उन्हीं का जीवन में वो जानवर कभी पाप नहीं किया रहता है। And that animal, it has never sinned. उस एनिमल को, उस जानवर को जो बछड़ा हो गया, कुछ भी वह बलिदान होना चाहता था, उसको उसके ऊपर जो मनुष्य का जो खर्चा करता है, उसका पापों को उन जानवर को ऊपर डाल करके महायाजक ने उसका बलिदान करता है। And that time the animal used to get sacrificed because of the sins of the people. उसके जो खून जो निकलता है, उसका खून छिड़काता है, और जो पाप के छुटकारा जिनको चाहिए उनके ऊपर इसका खून छिड़काता जाता। And the person who want to be delivered from the sin or the sin to be covered, the blood used to be sprinkled over उसका them. खून शुद्ध है करके उस जमाने पर परमेश्वर सिखाया था। And their blood was the pure blood. without उसी sin. में से भी पूरी पूर्णता नहीं मिलने के कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने लिए हमारे पापों के लिए निरपाप बलिदान हुआ किया था। And because that was not enough to cover the sins, Jesus Christ died for that. प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारे लिए पाप की बलिदान किया है। And for our sins, Jesus Christ sacrificed himself on the cross. ये यीशु मसीह अपने आप को दे दिया है। It means Jesus Christ gave himself. बहुत जगह पर यीशु मसीह के अपने आप को सौंपने के बारे में भी लिखा है। And in the many verses, it is written that Jesus gave himself. यीशु मसीह मरा हमारे पापों के लिए। Jesus Christ died for our sins. यीशु मसीह अपने आप को दे दिया। He gave himself. यीशु मसीह अपने आप को मेरे और आने वाले और जो पीढ़ियों के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ करके वचन में स्पष्ट में लिखा है। And for before now and the coming generation, he died for everyone. इसमें हमें सारे बात पता चल जाता है, यीशु मसीह के कोई हार नहीं हुआ है। So we can get to know that Jesus never failed in it. यीशु मसीह के मृत्यु के कारण मेरा पापों का छुटकारा हो गया है। And because of his death, I got the salvation. सारे दुनिया के लोगों का पापों का क्षमा हो गया है। And all the people got deliverance from the sins. आज दुनिया में कितने भी लोग हैं, सभी लोगों का पाप का क्षमा हो गया है, वो हो चुका है। अभी उनको सिर्फ विश्वास करना है, उसी का यीशु मसीह जो स्वर्ग में है उनके ऊपर विश्वास करना है, ताकि वो मेरा पापों के लिए मरा है और आज जिंदा है करके विश्वास करना है। For everyone, Jesus Christ died, and you must believe in that and must take the salvation from him. पहले कोरिन्थियों का 5वां अध्याय के 21वां वचन में लिखा है, The 1 Corinthians chapter 5, 5 का 21 में लिखा है, पढ़िएगा। पहले कोरिन्थियों 5 का 21, पहले कोरिन्थियंस 5 का 21 में पढ़िएगा। इसमें ये पाँच। सॉरी 5 का 2 कोरिन्थियंस पहले 5 का 21 पढ़िए। God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. यीशु मसीह इस जगह पर बोलता है सुसमाचारों में, मुझे पाप के बारे में कौन समझाएगा। And in the verse it is written, who can make me understand the sin? ये 2 कोरिन्थियन 5 का 21 में लिखा गया है, जो पाप से अनजान था उसी का उसने हमारे लिए पाप ठहराया, Because God made him who had no sin in him, कि हम उसमें होकर परमेश्वर का धार्मिकता बन जाए। so that we may become the righteousness of God. परमेश्वर का धार्मिक बनने के लिए, हमें बचाने के लिए, परमेश्वर के सामने खड़ा करने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया है, ऐसा लिखा है। So it is written that for
us, He died for our sins, because to stand in front of God and being righteousness. हाँ, यीशु मसीह हमारे लिए पाप अपने आप देखो, ये इधर जानवर के बारे में हम सुना, वैसा ही वो जानवर जानता नहीं है तुमने क्या पाप किया है। And it's the same like the animal. That animal doesn't know the sin. तो हमारे पापों को क्षमा देने के लिए, छुटकारा मिलने के लिए, हमारा देखो परमेश्वर कितना प्यार किया है, इस दुनिया में से जीतना हमारा काम है। And God has loved so much that we must be ready to overcome this world. यीशु मसीह पाप नहीं किया है। Jesus Christ never sinned in His life. यीशु मसीह बोलता है मैं इस दुनिया में दुख है, संकट है, परेशानी है, लेकिन मैं इस दुनिया से जीत लिया है, यीशु बोलता है। This world has sufferings, pain and troubles, but Jesus said that I have overcome this world. मैं इस दुनिया को जीत लिया है, वैसा ही हम भी इस दुनिया को जीतना है। Like Jesus overcome the world, that we must also overcome this world. लोगों के इस दुनिया अभी हमारे मन में ऐसा सोच आएगा, पाप करना है तो पाप क्यों दुनिया में दिया है? And if I have to sin, why there is sin in this world? क्यों दुनिया में पाप को रखा है? Why this sin is kept in this world? परमेश्वर को ऐसा सब करने का क्या जरूरत था? Why did God has to do this to us? यीशु मसीह के पवित्र वचन में से हमें ऐसा सीखना मिलता है, तुम उस शत्रु दुश्मन से उसको हरा कर हमें आगे बढ़ना है। And the word is written to destroy, to lose the enemies and to overcome the sin. शत्रु शैतान से जीत पाना है। And to win by the evil spirits. वो उसमें आपको इस दुनिया से जीत सकता है। So you can win this world. आपको स्वतंत्रता दिया है। You got the freedom. इसमें लिखा है इस दुष्ट लोग का स्वभाव से हमें बचाने के लिए। To rescue us from this evil age. ऐसा हम पहले तीसरे वचन में लिखा है, दुष्ट लोग का इस दुष्ट काल से हमें बचाने के लिए यीशु मसीह को अपने पापों के लिए दे दिया करके वचन में लिखा है। To rescue us from this present evil age, इस Jesus दुनिया में Christ gave Himself. इस दुनिया में सारे बातें पाप की दुनिया है, उस दुनिया में हमें उसमें मिलना नहीं है, उसमें से हम हटना है, वो है दुनिया को जीतना बोला। तो यीशु मसीह दुनिया को ऐसा जीता था। To overcome the world means you not have to be around, you not have to be mixed with the sins. You have यीशु to set मसीह apart. बोलता है मैं इस दुनिया से जय पाया है। Jesus said, I overcome this world. वैसा हम भी इस दुनिया से जय पाना है। The same way we have to get overcome this world. मेरे भाइयों, वचन में ऐसा लिखता है, परमेश्वर का वचन सच्चाई है, आपको इस वचन के अनुसार जीना है और इस धरती इस दुनिया का पाप और दुष्टता से हमको बचना है। And we must have to overcome this world by living according to the word of God. कैसा दुनिया से बच सकता है? And how can we rescue from this world? देखिए, पाप में गिरने के लिए बहुत ही आसान है। And to fall into the sin, it is very easy. वचन में लिखा है पाप तुम्हारे दरवाजे पे है। And the sin is at the door. उसका इच्छा तुम्हारे ऊपर है। And its desires is upon you. अगर तुम उसको स्वागत करेगा तो तुम्हारे अंदर वो पाप वास करेगा। And if you welcome that sin will dwell with you. तुम उसको मना करेगा, उससे दूर हो जाएगा, वो पाप तुमसे भी दूर हो जाएगा। But if you rebuke that sin, and it will also be away from you. कैन को परमेश्वर ने बातें किया था, पाप करते हुए उससे बात कर रहा था, तुम्हारे दरवाजे के सामने पाप है। When Cain was sinning against God, तुम God said, परमेश्वर आज भी हम हर एक व्यक्ति से पाप के विषय में परमेश्वर का पवित्र आत्मा ज्ञान देता है। today also the Holy Spirit is giving us the knowledge about his sin. तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमेशा हमसे बातें करता है, लेकिन आप सुनता नहीं है।
the Holy Spirit always talking to you, but we are not ready to listen पाप about it. तुम्हारे दरवाजे पे है, The sin is at the door. उस पाप से तुम जीत पाना है, जय पाना है। You have to overcome that sin. हालेलुया। वचन से आपको स्पष्ट में दिखा सकता है इस दुनिया से आपको कैसा जी सकता है। In the word, it is very clearly written to how to overcome this all sins. इस दुनिया का लालसा, The desires of this world, इस दुनिया का स्वभाव, the behaviors of this world, ये सब परमेश्वर से दुश्मनी है। these are all the enemies of God. वचन में ऐसा स्पष्ट में लिखा है, जो दुनिया से प्यार करता है परमेश्वर से घृणा करता In है। the word, it is written that the one who loves this world hates God. ये दुनिया का स्वभाव परमेश्वर से दुश्मनी है। And this world, the pattern of this world is the enemy of God. हालेलुया। इस दुनिया से प्यार मत करो। Do not love this world. कितना आसान है। How simple it is. बाकी दुनिया के लोग जीता है वैसा जीने के लिए आप जाता है, वैसा आप सोचता है, तो आपके इस दुनिया में जय नहीं मिलेगा, नरक का आपका स्थान मिलेगा। And if you think to live according to the desires of this world, then So- you have a place in hell. आपको इस दिन में मैं आपको दया करके याद दिलाना चाहता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जियो, इस दुनिया को जीतो। And I would like to say that live according to the word and overcome this world. यीशु मसीह को सौंपा गया है हमारे लिए। Jesus Christ was given him, he gave himself for यीशु us. मसीह को गत्सेमने से लेकर क्रूसिफिकेशन का समय तक परमेश्वर स्वर्गीय पिता ने छोड़ दिया है, उनके शत्रुओं के हाथ में सौंपा गया है। And from the place of Gethsemane to the crucifixion, God has left Jesus Christ. वो यीशु मसीह के खून में एक भी कहीं भी कभी भी पाप की एक भी कुछ भी नहीं मिल पाया। There is not a single sign of sin in the blood of Jesus इस Christ. महत्वपूर्ण लहू के द्वारा हम सभी दुनिया के मनुष्य लोगों को छुटकारा मिल गया है। And because of that blood, we all the people in this world आज have deliverance from sin. आज मैं कहना चाहता है, जो कोई मेरा इस बात को सुनता है उसको मैं कहना चाहता हूँ, आपके पाप का क्षमा हो गया है। आप सिर्फ यीशु मसीह के उस क्रूसिफिकेशन का विश्वास करना है और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा है, वो मेरा प्रभु है करके विश्वास करेगा तो आपके पाप का छुटकारा हो गया। उसके बाद जो वचन में जो आज्ञा दिया है, बपतिस्मा हो गया, वो वचन के अनुसार जीना हो गया, वो सब पालन पोषण करेगा तो आपके जीवन में छुटकारा है। You must believe in Jesus Christ and then you have to follow the word and live according to the word of God. अगर आपको ये बात मेरा काम है ये आप लोगों को बताना, And it is my duty to say it to you. आप नहीं सुनता है या नहीं करता है फॉलो, ये तो मेरा कोई कमी नहीं है। मुझे परमेश्वर ये बातें पूछेगा, तुम क्यों नहीं बताया। And when you are listening to the word, if you are doing it or not, I don't have that responsibility. I just say the तो मैं word. आप लोगों के सामने हाथ धो लेता हूँ। And I wash my hands in front of you all. तो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के साथ रहने दे। That the love of God and the peace and the grace be upon you. आप सभी को प्रभु आशीष करे। God bless you all. through एक this word. सेकंड के लिए हम प्रार्थना करेंगे। We'll pray. धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, Thank you, Holy God. हम आपको धन्यवाद करता है। We thank you, Father. यीशु मसीह को हमारे लिए आपने दे दिया है, You gave Jesus Christ for us. और लेकिन आप वचन के अनुसार जो परमेश्वर स्वर्गीय पिता यीशु मसीह को मृतकों में से जी लाया करके मैं विश्वास करता हूँ, I believe that the God Father raised Jesus Christ from the dead. तो उसके बाद यीशु मसीह आज मेरे लिए स्वर्ग में वकालत कर रहा है करके मैं विश्वास करता हूँ। And I believe that Jesus Christ is advocating for me. शैतान का परीक्षा से मुझे बचा लिया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। I thank God for rescuing me from the temptation of devil. वैसा ही जो सुनने वालों को भी बचा लीजिएगा, Let all the people who are listening, God help them and rescue और them. अनंत काल का जीवन यीशु मसीह के द्वारा मिलने दीजिएगा। And through Jesus Christ, let us receive the ये eternal मेरा life. प्रार्थना है, This is my prayer. यीशु मसीह के नाम से सुन लीजिए पिता परमेश्वर। Through Jesus Christ, listen our prayer. आप सब लोग बोलिएगा आमीन I'll say amen. आमीन। गॉड ब्लेस यू।